वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। बहुत बड़ा अवसर, बीच में मध्यंतर हो चुका है, थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं। हम लोग श्लोक क्रमांक 19 से लेके 22 इन 4 श्लोकों के समूह का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें मुख्यतः सांख्य कर्म योगी के लक्षण या फिर कर्म सन्यासी के लक्षण कहे गए हैं। वो व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, सांख्य ज्ञान हो चुका है, मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ऐसा जिसे प्रत्यक्ष अनुभव है, उसका दैनिक जीवन कैसे होता है, वो व्यवहार कैसे करता है, उसकी दिनचर्या कैसे होती है, आत्मज्ञान के पश्चात वो कुछ काम करता भी है या नहीं करता, बस एक जगह पे एकांत में बैठा रहता है। इस तरह के कई प्रश्न हम जैसे साधकों के मन में आते हैं, हमेशा आए दिन आते हैं। तो इस तरह का आत्मज्ञानी व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है, किस तरह वो अपने काम करता है, दैनिक कर्म करता है, उसके कुछ लक्षण यहाँ पर भगवान ने कहे हैं। यही कुछ लक्षण हमने स्थितप्रज्ञों के लक्षण में दूसरे अध्याय में देखे थे, लेकिन यहाँ पर जो ये लक्षण कहे गए हैं वो पुनरावृत्ति है स्थितप्रज्ञों के लक्षण की, लेकिन ये लक्षण मुख्यतः कर्मयोग के संदर्भ में कहे गए हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो कर्मों का है और उसके अनुसार इन सारे लक्षणों का वर्णन यहाँ पर आया है। कुल मेरे ख्याल से 11 लक्षणों का हम लोग विचार कर चुके हैं, जिसमें से 19वें और 20वें श्लोक में कुल 6 लक्षण आते हैं। सबसे पहला लक्षण है काम संकल्प वर्जिता। ये सांख्य कर्म योगी व्यक्ति संकल्प और कामना से पूर्णतः रहित होकर अपने कर्मों का आरंभ करता है। और संकल्प और कामना से रहित होना मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी सुख के लिए, निजी प्राप्ति के लिए उसके मन में कोई संकल्प नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। उसके सारे काम शास्त्र सम्मत होते हैं। उठपटांग काम, शास्त्र निषिद्ध काम वो नहीं करता। अज्ञानी मनुष्य के, आपके और मेरे जैसे सारे अज्ञानी मनुष्य साधकावस्था में जो है, हमारे सारे कर्म ये मुख्यतः किसी ना किसी अतृप्ति, अशांति या असमाधान से निर्माण होते हैं। कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ अपूर्णता है, उसे पूर्ण करने के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति, सांख्य योगी, कर्मयोगी व्यक्ति, ये हमेशा संतुष्ट है, हमेशा समाधानी होता है। अपने स्वयं के सुख समाधान के लिए वो कोई काम नहीं करता, केवल ईश्वरीय नियोजन, केवल एक कर्तव्य बुद्धि से वो अपने सारे कर्म करता है। इसलिए उसे काम संकल्प वर्जितः कहा गया है। ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण हमने देखा था ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कि ज्ञान की अग्नि में उसके सारे कर्म दग्ध होते हैं। जब 5वां अध्याय आएगा तो हम लोग इस शब्द का विस्तार से विचार करेंगे। इसका केवल एक ही अर्थ है कि सांख्य ज्ञान के पश्चात, माने मैं आत्मा हूँ ये अनुभव आने के पश्चात जो भी काम वो करता है, उस किसी भी काम का उसे बंधन नहीं होता, उस किसी भी कर्म से वो लिप्त नहीं होता। तीसरा लक्षण है कर्म फल का संगत त्याग। कोई भी काम करते समय उस कर्म के फल के साथ उसकी आसक्ति नहीं होती, वो चिपक के नहीं बैठता। एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए नियोजन करके वो काम तो कर सकता है,
लेकिन यही मुझे मिलना चाहिए या ये नहीं मिलना चाहिए, इस तरह से वो चिपक के नहीं बैठता, केवल उस दिशा में अपने प्रयास करता है और प्रयास करने के पश्चात जो भी फल मिला उसे वो स्वीकार कर लेता है। कर्म फल संगत्या। चौथा लक्षण है नित्य तृप्त। हमने अभी देखा था कि अखंड तृप्त है, अखंड समाधानी है। क्यों तृप्ति है, क्यों समाधान है? क्योंकि कोई अपेक्षा ही नहीं है, ना दुनिया से है, ना लोगों से है, ना घटना से, ना परिस्थिति से। केवल कर्तव्य बुद्धि से सारे कर्म हो रहे हैं। एक विशिष्ट दिशा में ये सारे प्रयत्न हो रहे हैं। समाज में धर्म की संस्थापना हो, सज्जनों का रक्षण हो, सत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले, ये सारे उद्दिष्ट हैं। लेकिन ये ईश्वरी योजना के अनुसार सारे उद्दिष्ट होते हैं। उनकी पूर्ति के लिए अपने स्वयं की क्षमता के अनुसार ये जीवन मुक्त व्यक्ति काम करता है, लेकिन उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। सामान्य लोगों के जैसे उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं रहती। जितनी अपेक्षाएं कम, उतनी तृप्ति अधिक, उतना समाधान अधिक। इस नियम के अनुसार देखें तो वो नित्य तृप्त है, अपने स्वयं के आत्मस्थिति में रहता है, आत्मानुसंधान में रहता है, इसलिए नित्य तृप्त है। पांचवा लक्षण हमने देखा निराश्रय है। मैं किसी को आश्रय देने वाला हूँ ये भी वो नहीं मानता, या फिर मेरा कोई आश्रयदाता है व्यावहारिक दृष्टि से, ये भी वो नहीं मानता। छठा लक्षण हमने देखा कि वो तत्वतः कर्म का आचरण नहीं करता, तत्वतः कर्म का आचरण नहीं करता। शरीर से वो भले ही अखंड कर्मरत हो, लेकिन तत्व दृष्टि से काम नहीं करता। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोमि सहा। क्यों ऐसे नहीं है? क्योंकि वो देह तादात्म्य से नहीं रहता। मैं देह हूँ ये वो नहीं मानता। देह ये केवल एक माध्यम है और इस देह के माध्यम से कुछ समय के लिए जो भी सामग्री मिली है उसके अनुसार वो कर्म करता है। वो काम करते हुए उसका अपना कोई अभिमान नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं रहता, कोई स्पेसिफिक फल की अपेक्षा भी नहीं रहती। इस दृष्टिकोण से काम करने के कारण उसको वो तत्वतः काम नहीं करता। शरीर से भले ही वो काम करता हो, लेकिन उस कर्म का उसे बंधन नहीं होता। ये पहले 6 लक्षण हमने देखे थे। और फिर 21वें 22वें श्लोक में विचार करते समय हमने 7 से लेके 11 तक के श्लोकों का अभ्यास किया था, जिसमें 7वां लक्षण है कि निराशी, उसमें उसकी कोई आशा नहीं होती। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए। व्यवहार में जो निराश शब्द है उसे एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन है, नकारात्मक दृष्टि से ये शब्द का उपयोग होता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से एकदम नीरस और उदास, दुखी, दर्द भरा ये आत्मज्ञानी व्यक्ति का जीवन नहीं होता। सिनेमा जैसे ये कोई निराशा, उदासी नहीं है। अंग्रेजी में 2 बहुत सुंदर शब्द हैं, एक है लोअर प्लेजर और दूसरा है हायर प्लेजर। कम दर्जा का सुख और उच्चतम दर्जा का सुख, सुख में भी दर्जा होता है। कमतर दर्जा का सुख माने लोअर प्लेजर। तो जैसे एनिमल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि एनिमल्स जो प्राणी होते हैं, पशु पक्षी प्राणी, वो केवल खाओ पियो लहर करो, खाना खाने में, आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसी में वो लोग खुश रहते हैं। इस स्तर से जिन लोगों को आनंद मिलता है वो उसे कमतर दर्जा का आनंद, लोअर प्लेजर हम लोग कह सकते हैं। हायर प्लेजर मतलब जितना मनुष्य का विकास अधिक होता है, बौद्धिक विकास अधिक है, भावनिक विकास अधिक होता है, जितना उसका दृष्टिकोण विशाल व्यापक होता है, उतना वो हायर प्लेजर की कामना करता है। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्तियों का नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। कोई बड़ा अगर साइंटिस्ट है जो दिन रात अपने संशोधन में लगा हुआ है, तो वो साइंटिस्ट ऐसे कभी नहीं कहता कि मुझे फ्राइडे इवनिंग को चौपाटी में जाके भेलपूरी खाने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे शनिवार को जाके सिनेमा देखना है, मुझे रविवार को जाके होटल में खाना है, सुबह यहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करना है, फिर शाम को मैं बैठ के वेब सीरीज़ देखूँगा। ऐसा वो नहीं कहता, क्योंकि वो चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड हो, वो 24 घंटे अपने संशोधन में लगा हुआ है। कोई कलाकार है जो अपने कला का रियाज करता है, कोई क्रीड़ापटु है तो अपने क्रीड़ा के लिए नैपुण्य उसमें पाने के लिए दिन रात लगा हुआ रहता है। तो उसे ये जो एक उच्चतम स्तर का आनंद है, उस उच्चतम स्तर के आनंद की उसके मन में चाह रहती है। हायर प्लेजर वो अपने जीवन में चाहता है। और ये जो सारे आनंद है, इसमें सर्वोच्च आनंद जहाँ पर है उसे सच्चिदानंद तत्व कहते हैं। हमारे उपनिषदों में इसका वर्णन आया है।
तैत्तिरीय उपनिषद का जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो उसमें आनंद की सीढ़ी दी गई है। तो सबसे उच्चतम आनंद जहाँ जिस तत्व में है उसे सच्चिदानंद कहते हैं। और ये जो उच्चतम रस जिसने चख लिया, रसो वही सहा, सबसे बड़ा रस जिसने चख लिया, उसे इन छोटी मोटी चीज़ों से आनंद नहीं मिलता, इसकी उसे अभिलाषा नहीं होती। इसलिए इस दृष्टिकोण से वो व्यावहारिक आनंद के विषयों के बारे में हमेशा निराश रहता है, इनडिफरेंट रहता है। ही डजेंट रियली बॉदर। जो छोटी मोटी चीज़ें हम जैसे लोगों को मायने रखती है, उन चीज़ों के बारे में ये निराश रहता है, इनडिफरेंट रहता है। 7वां लक्षण। 8वां लक्षण, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां अत्यंत नियंत्रित रहती है। हमने देखा था कि जैसे बाढ़ का पानी किसी काम का नहीं होता, वो अशुद्ध होता है, निरुपयोगी होता है और खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। लेकिन जो शांत नदी बहती है, शांत पानी होता है, उसका एक्चुअली प्रत्यक्ष उपयोग होता है, शुद्ध पानी होता है और उससे दूसरे किसी को हानि भी नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह हमारे विचार, हमारी भावनाएं जब पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती है तो हमारे विचार और भावनाओं का लोगों को उपयोग होता है, हमें अपने आप को, स्वयं को उपयोग होता है। और जो लोग अपने भावना के, विचार के प्रवाहों में बहते चले जाते हैं, उनका किसी को उपयोग नहीं होता। ये जो सांख्य कर्म योगी है, उसका अपना मन, बुद्धि, चित्त अत्यंत नियमित, अनुशासित, नियंत्रित होती है। 8वां लक्षण। फिर 9वां लक्षण हमने देखा था कि त्यक्त सर्व परिग्रह। एक हमने डिस्टिंक्शन देखा था कि जीवन मुक्त व्यक्तियों में, आत्मज्ञानी व्यक्तियों में बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रमी हो सकते हैं, गृहस्थाश्रम में रहते हुए वो अपना काम करते रहते हैं, पुराना गृहस्थाश्रम का ही काम। दूसरे कुछ जीवन मुक्त व्यक्ति है जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए कोई विशेष समाज कार्य करते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं, गृहस्थाश्रम में या फिर ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए। तीसरे व्यक्ति है कि जो प्रत्यक्ष संन्यास आश्रम लेते हैं, लेकिन सन्यासी होते हुए भी समाज में उतर कर काम करते हैं। और चौथे व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष संन्यास लेते हैं और एक्टिव सामाजिक जीवन, प्रापंचिक जीवन से निवृत्त होकर एकांत में जाकर रहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्तियों में बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़े वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे जो लक्षण क्रमांक 7 से लेके 10 तक लक्षण कहे गए हैं, ये मुख्यतः चतुर्थाश्रम संन्यास जिसने लिया है और जो एकांत में रहने के लिए गया है, मुख्यतः उस निवृत्त सन्यासी के लक्षण हैं। हम लोग इसे ट्रांसलेट करके थोड़ा प्रापंचिक व्यक्तियों के लिए, गृहस्थाश्रमी व्यक्तियों के लिए ये कैसे एप्लीकेबल है इसका विचार कर रहे थे। तो सन्यासी व्यक्ति अपना सब परिग्रह छोड़कर चला जाता है, त्याग करके चला जाता है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जब हम लोग परमार्थ करते हैं तो इस तरह प्रत्यक्ष परिग्रह का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा परिग्रह कम कर सकते हैं। जितना परिग्रह ज़्यादा है उतना उसे मेंटेन करने में हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारी सारी शक्ति, हमारा सारा विचार उसी में इन्वेस्ट हो जाता है। और फिर दूसरे किसी हायर प्लेजर के बारे में विचार करने के लिए हमारे पास ना समय बचता है, ना ऊर्जा बचती है। तो ये जो परिग्रह है हम लोग थोड़ा नियंत्रित रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। ये 9वां लक्षण हमने देखा था। 10वें लक्षण में शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। केवल शरीर धारणा के लिए आवश्यक उतना ही ये सन्यासी काम करता है सन्यास आश्रम में। अब हम लोग गृहस्थाश्रम में देखते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग केवल शरीर धारणा के लिए काम करें, हमें हमारी गृहस्थी चलानी है। आजकल तो बहुत बड़े खर्चे होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस है, खाना बढ़ गया है, इन्फ्लेशन के सब बढ़ रहा है, आए दिन सारे रेट्स बढ़ते रहते हैं, पेट्रोल के हो चाहे डीजल के हो चाहे खाने के हो। तो गृहस्थी चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना कर्म हम करें, उससे थोड़ा अधिक भी करें। महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर है कि शारीरं केवलम कर्म, शरीर से ये सारा काम करते हुए, कर्म का पूरा अभिमान छोड़ते हुए, मैं हूँ इसलिए मेरी गृहस्थी चल रही है, मैं हूँ इसलिए मेरे परिवार को खाना मिल रहा है, इस तरह का कोई विचार मन में ना रखते हुए ये अभिमान को छोड़ते हुए कर्म करे तो उसे शारीरं केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, फिर उसका कोई दोष नहीं लगेगा, उसका हमें कोई पाप नहीं लगेगा। ये 10वां लक्षण हमने देखा था।
और 10वां लक्षण हमने देखा था। और जो 11वां लक्षण है यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो जितना मिला है उसी में संतुष्ट रहो। अब फिर से ये चतुर्थाश्रम निवृत्त सन्यासी के लिए वर्णन कहा गया है, या फिर समाज में रह के कार्य करने के लिए सन्यासी के लिए कहा गया है कि आपको जो जैसा मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। जो खाना मिलता है, जो कपड़े मिलते हैं, जो भिक्षा मिलती है, उसी में संतुष्ट रहो। अब हम जैसे गृहस्थों के लिए इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी परिस्थिति है उसमें अपनी क्षमता के अनुसार वो परिस्थिति बेहतर करने का, अगर कोई संकट है तो संकट को निवारण करने का पूरा प्रयास करे। बीमारी है तो बीमारी को हटाने का प्रयास करे। गरीबी है तो गरीबी को दूर करने का प्रयास करे। अगर बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का प्रयास करे। नौकरी है तो नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास करे। अगर घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों में झगड़े हैं, तो 4 लोगों में झगड़े विसंवाद है उसे कम करने का प्रयास करे। जो भी परिस्थिति है उसे अच्छी तरह से बेहतर करने का प्रयास करें, और प्रयास करने के पश्चात जो भी फल मिलेगा उसे शांति से स्वीकार करें। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, ये गृहस्थाश्रमी व्यक्तियों के लिए अर्थ है। इसका हमने विचार किया था कि मुख्यतः अयाचित वृत्ति से रहे। फल के बारे में मुझे ये फल चाहिए, मुझे लोगों से ये अपेक्षा है, व्यवसाय से ये अपेक्षा है, घर से ये अपेक्षा है, समाज से ये अपेक्षा है, इसकी मांग ना करे। प्रयास करे, काम करे, परिस्थिति को बदलने का काम करे, प्रयास करे, लेकिन फिर ये स्पेसिफिक फल मुझे चाहिए ऐसी कोई याचना नहीं, ऐसी कोई मांग नहीं। प्रयास करने के पश्चात जो भी फल मेरे नसीब में आएगा, मेरे भाग में आएगा, उसे हम शांति से स्वीकार करें। प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की एक अपनी अपनी मर्यादा होती है। एक सब्जेक्टिव विचार है, सब्जेक्टिव टॉपिक है। तो अपनी क्षमता के अनुसार मेरी जो शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, मानसिक भावनिक जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, उसका उपयोग करके अधिकतम प्रयास करने के पश्चात एक ऐसा समय आता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट, इससे ज़्यादा और प्रयास में नहीं कर सकती परिस्थिति को बदलने का। और उस समय फिर जो भी फल हमें मिला है, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, यदृच्छा लाभ संतुष्टः, उसमें संतुष्ट रहना सीखे। ये एक सांख्य कर्म योगी का लक्षण है। 11वां ये हमने इसका विचार किया था। आगे जो 12 से आगे लक्षण है इसका हम लोग अभी आज विचार करेंगे। 12वां लक्षण सांख्य कर्म योगी का भगवान कहते हैं द्वंद्वातीत, सारे द्वंद्वों से जो अतीत हो चुका है। द्वंद्व माने द्वैत भाव, दो होने की प्रतीति। उपनिषदों में एक श्रुति आती है जिसका नाम है द्वितीयाद्वै भयम भवति। जहाँ पर दूसरे की प्रतीति है वहाँ पर मनुष्य को भय महसूस होता है, भय की प्रतीति होती है। दूसरा है हमारे जीवन में इसलिए हमें भय लगता है, दूसरा है इसलिए चिंता है। अगर कोई दूसरा है ही नहीं तो ना भय लगेगा, ना चिंता होगी, ना कोई प्रेम होगा, ना कोई आसक्ति होगी। दूसरे की प्रतीति है इसलिए मन में ये सारे भाव निर्माण होते हैं। और भेदमय प्रतीति के कारण उसका परिणाम है कि मन में हमेशा द्वंद्व रहते हैं, माने 2 भाव रहते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, हमने हमेशा सुना है। कभी मान कभी अपमान, कभी निंदा कभी स्तुति। ये सारे जो अलग अलग भाव, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे मन में निर्माण होती है, उसका मूलतम कारण ये है क्योंकि हमें भेद की प्रतीति होती है। ये संपूर्ण संसार हमें भेदमय दिखता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश है, अलग अलग भाषाएं हैं, पोशाक है, परिवार है। व्यावहारिक सत्ता में ये द्वैत, ये भेद बिल्कुल सत्य है, लेकिन व्यावहारिक सत्ता में ये सारा भेद देखते हुए जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसका संपूर्ण विचार उस अभेदमय तत्व की तरफ रहता है, अद्वैत तत्व की तरफ, सच्चिदानंद की तरफ, जो इस संपूर्ण द्वैतमय संसार में, प्रपंच में सर्वत्र सदा समान विराजमान है, सर्वत्र सदा समान उपस्थित है। एक प्रसिद्ध इसका उदाहरण हम लोग हमेशा देखते हैं कि सोने के अलग अलग गहने हैं। मेरे पास कंगन है, मेरे पास झुमके हैं, मेरे पास नेकलेस है, मेरे पास कोई मुकुट है। तो मुकुट हो चाहे नेकलेस हो चाहे कंगन हो, ये नाम रूप केवल अलग अलग है, लेकिन सबके पीछे केवल एक तत्व है, उसे सोना कहते हैं।
सामान्य व्यक्ति उसके रूप को देखता है, आकार को देखता है, डिज़ाइन को देखता है, डिज़ाइन मॉडर्न है या नहीं इसके बारे में विचार करता रहता है। लेकिन जो सोनार है वो केवल सोने की तरफ देखता है कि सोना सच है या नहीं, सोना कितने कैरेट का है। उसी तरह जीवन मुक्त व्यक्ति इस भेदमय सृष्टि में रहते हुए इस नाम रूपमय भेदों को, द्वंद्वों को, द्वैत को नहीं देखता, केवल उसके पीछे छुपा हुआ जो सच्चिदानंद तत्व है केवल उसकी तरफ देखता है, उसके अनुसंधान में रहता है। इसलिए फिर नाम रूपों के माध्यम से जो भी उसके भाग में आता है, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई मान दे, कोई अपमान करे, इन सारे झमेलों में वो अत्यंत शांत रहता है, क्योंकि उसकी नज़र उस सच्चिदानंद तत्व पर रहती है। हमेशा जब हम लोग इस तरह की बातें सुनते हैं तो उसमें व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता ये विचार आता है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखिए, वो दुर्योधन के साथ दुर्योधन जैसा ही व्यवहार करते थे, अर्जुन और पांडवों के साथ पांडवों जैसा व्यवहार करते थे। तो व्यावहारिक सत्ता में दुर्जनों के साथ दुर्जनों जैसा ही व्यवहार करे, सज्जनों के साथ सज्जनों जैसा ही व्यवहार करे, लेकिन ये व्यवहार करते हुए मन में उन दुर्जनों के प्रति घृणा होने की आवश्यकता नहीं है, तिरस्कार होने की आवश्यकता नहीं है। बिना घृणा के, बिना तिरस्कार के दुर्जनों के साथ दुर्जनों जैसा व्यवहार करना संभव है, उन्हें मारना संभव है। भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, इन्होंने प्रत्यक्ष कृति से हमें ये सारी बातें दिखाई है कि बिना घृणा तिरस्कार के शत्रु को मारना संभव है, शत्रु को शत्रु जैसा व्यवहार करना भी संभव है। तो द्वंद्वातीत का मतलब है व्यवहारिक सत्ता में व्यावहारिक नियमों का पालन करो, लेकिन पारमार्थिक सत्ता के अनुसार, पारमार्थिक दृष्टि के अनुसार वो द्वैत भेदमय प्रतीति ना हो, कोई अनुकूल प्रतिकूल भावना ना हो, अत्यंत निर्द्वंद्व होकर ये सारा जीवन जीना संभव है। ये सारी बातें हम लोग हमारे जो प्रत्यक्ष भगवान है इनके चरित्र से, इनकी कथाओं से हम लोग इसे सीख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। जो सांख्य कर्म योगी है उसका जीवन, उसका व्यवहार बिल्कुल ऐसे ही होता है कि शरीर से काम करते हुए वो भले ही द्वंद्वमय संसार में रहे, लेकिन मन से, अपनी मनस्थिति से, अंतःकरण स्थिति से वो द्वंद्वातीत होता है। माने निंदा स्तुति हो, सुख दुख के प्रसंग हो, मानापमान हो, उससे वो ज़रा भी विचलित नहीं होता, उससे वो ज़रा भी अफेक्ट नहीं होता। इस दृष्टिकोण से कहा है कि वो द्वंद्वातीत होता है। फिर 13वां लक्षण भगवान कहते हैं कि विमत्सर। अब थोड़ा सा हम लोग विचार करें, तो थोड़ा सा गहन विचार करें तो समझ में आएगा कि भगवान ने एक ही बात अलग अलग शब्दों में कही है। अब द्वंद्वातीत का ही दूसरा अर्थ है, दूसरा पहलू है कि वो विमत्सर है। मत्सर हम सब लोगों के मन में रहता है। मत्सर क्यों होता है? क्योंकि मन में तुलना होती है, कंपैरिजन करना, तुलना करना। ये तो हमारे प्रापंचिक लोगों की बिल्कुल खासियत है, बिल्कुल वैशिष्ट्य है। इनफैक्ट हम लोग तुलना ना भी करना चाहे तो जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, जिस दुनिया में हम लोग जाके, जिस स्कूल में जाके पढ़ते हैं, जिस ऑफिस में जाके, कहीं पर भी जाकर हम लोग काम करते हैं, तो सारी जगह तुलना होती है। परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, उसमें एम्प्लॉयज़ को रैंक किया जाता है कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। उसके अनुसार हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलता है। उसी के अनुसार स्कूल में बच्चों को नंबर्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, फिर मेरे बच्चे का पहला नंबर आया वगैरह। तो तुलना होना इनएविटेबल है। हमारा संपूर्ण व्यवहार ये तुलना पर ही टिका हुआ है। तुलना होती है, इसलिए मन में मत्सर, कभी ईर्ष्या, कभी जलन निर्माण होती है। और जिसके मन में इस तरह से तुलना मत्सर हो, वो मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। तुकाराम महाराज है हमारे, उन्होंने एक सुंदर वाक्य कह के रखा है, कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। ये सारे सृष्टि में बसे हुए ईश्वर की आपको पूजा करनी है तो उसका मुख्य वर्म है कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर। जिस व्यक्ति का मैं मत्सर करती हूँ उस व्यक्ति में भी वही परमात्मा है जो मुझ में है, जो मेरे लोगों में है। मुझे लगता है वो पराया है, इसलिए उसके प्रति मन में मत्सर निर्माण होता है। लेकिन वो परमात्मा जो मुझ में है, मेरे लोगों में है, वही उन लोगों में भी है। तो मत्सर किसके लिए, किस बात के लिए? ये देखिए, ये जो बातें हैं
ये थियोरटिकली ऐसे यहाँ पर कॉफ़ी टेबल डिस्कशन करना, यहाँ पर बैठकर शाब्दिक स्तर पर चर्चा करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में जब ये प्रसंग आते हैं, कॉमन सिनारियो है कि दो बहनें हैं, मान लीजिए अत्यंत प्यार से छोटे बचपन से एक साथ रही है, बिल्कुल इकट्ठा रही है, एक दूसरे से बहुत प्रेम है, एक दूसरे के बहुत लाड़ प्यार किए हैं, इकट्ठा खेली है, इकट्ठा क्लासेस को गई है, इकट्ठा पढ़ाई की है, अत्यंत दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, ऐसी ये दो बहनें धीरे धीरे बड़ी हो गई, एजुकेशन हो गया, शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई, ससुराल चली गई, बीच बीच में कभी आना जाना है, मिलना है, अभी तक दोनों में प्रेम कायम है। फिर ये होता है कि दोनों के बच्चे होते हैं, दोनों को बेटे हो जाते हैं, एक साथ आगे पीछे ही दोनों के बेटे होते हैं, बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तब तक सब खुशहाली है घर में। लेकिन फिर आगे चल के ये होता है कि एक बहन का बेटा अत्यंत बुद्धिमान है, अत्यंत कर्तव्यगार है, वो स्कूल में कहीं पर भी जाता है तो हमेशा फर्स्ट नंबर आता है, किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में गया वहाँ पर भी उसका फर्स्ट नंबर आता है, बिल्कुल सारे शिक्षकों को वो अत्यंत पसंद है, प्रिय है, सारे लोग उसकी स्तुति करते हैं। दूसरी बहन का जो बेटा है वो उसकी तुलना में कम बुद्धि का है, इतना टैलेंटेड नहीं है, दूसरी कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए जाए वहाँ पर भी उसे यश नहीं मिलता, सामान्य बुद्धि का बिल्कुल बच्चा है। अब देखिए, दो बहनें जो है जब इकट्ठा आती है, एक बहन के बेटे को इतनी स्तुति, इतना रिकॉग्निशन मिलता है, इतना अप्रिसिएशन मिलता है, तो अपने आप बिना कोई शब्द कहे दोनों में एक अंतर निर्माण हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि दोनों में कभी झगड़े होते हैं, कभी वो दोनों बोलना बंद कर देती है, बहन बहन में ऐसा होता है, भाई भाई में ऐसा होता है। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया हो, ऐसे भी नहीं कि जिस बहन का बेटा बहुत बुद्धिमान है उसने दूसरे बहन को कुछ कहा हो, ऐसी भी बात नहीं है। दोनों प्रेम से ही बात करने का प्रयास करती है, लेकिन मन में विकल्प आ गया, मन में किंतु आ गया कि देखो मेरे बेटे का तो कुछ भी ढंग से नहीं है, उसके बेटे को देखो कितना सब मज़े में है, अच्छा है सब कुछ। तो परिवार में इस तरह से दरारें निर्माण होती है, अंतर निर्माण होता है, तुलना होती है। और केवल प्रपंच में नहीं, प्रपंच में तो होता ही है, सांसारिक लोगों में होता ही है, व्यवसाय में होता ही है, वर्क प्लेस में जाओ तो दो कोवर्कर्स के बीच में इस तरह की तुलना मत्सर होती ही है, स्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस होता ही है। लेकिन मान लीजिए प्रपंच व्यवसाय से थोड़ा निवृत्त होकर जब मनुष्य परमार्थ के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो इस मार्ग में आने के पश्चात भी वही तुलना, वही मत्सर अज्ञानी लोगों के मनुष्य में रहता है, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण वो इस संपूर्ण दृश्य सृष्टि को सत्य मानता है, अपने आप को इस देह के साथ आइडेंटिफाई करता है, ये मैं हूँ, ये सब मेरा है, वो व्यक्ति अलग है, ये सब उसका है, मेरा अच्छा है उसका अच्छा नहीं है, या फिर मेरा अच्छा नहीं है उसका अच्छा है। ये सारे विचार उसके मन में तूफान की तरह चलते रहते हैं और उसके कारणवश उसके मन में मत्सर निर्माण होता है। हिंदी में शब्द है मत्सर से मनुष्य जलता है, अंदर ही अंदर मनुष्य मत्सर से जलता है, बाहर से भले ही ना कहे। तो ये व्यवसाय प्रपंच में होने वाली बातें परमार्थ के क्षेत्र में भी आ जाती है। मैं यहाँ पर भगवान के सामने बैठी हूँ, पूजा चल रही है, भगवान को फूल चढ़ाए हैं, मैंने हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हूँ, लेकिन फिर मन में विचार आते हैं कि देखो जब मैं भगवत गीता का क्लास लेती हूँ तो यहाँ हमारे घर में 5-10 लोग हार्डली आते हैं, कभी संडे के दिन ज़्यादा लोग आते भी नहीं। लेकिन वो जो मेरे पड़ोसी हैं वो भी अभी गीता का क्लास लेने लगे हैं, उनके घर में देखो सारे 50 लोग आ जाते हैं। उनके घर में जब प्रोग्राम होता है तो सारे 50 में 500 लोगों को भी जाने के लिए समय है, लेकिन मेरे घर में गीता के आने के लिए किसी के पास समय नहीं है, कोई मेरे यहाँ आना नहीं चाहता। तो ये जो भगवान के सामने मैं खड़ी हूँ और ये जो पड़ोसी के बारे में मन में विचार हो रहे हैं, ये क्या है? आप कहने को तो पारमार्थी हो, कहने को तो आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन वही मत्सर, वही तुलना, वही जो सारे ट्रेड्स लेकर हम लोग प्रपंच कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, वो सारी की सारी टेंडेंसीज लेकर हम लोग इस क्षेत्र में आते हैं। और अब यहाँ पे वही मत्सर, वही एक तुलना, वन अपमैनशिप कि मेरा क्लास कैसे अच्छे है, मेरा लेखन कैसे अच्छे है, ये सारी बातें आ जाती है।
मैं अपने सद्गुरु की कितनी चहेती हूँ, मैंने कितना बड़ा कार्य खड़ा किया है, वगैरह वगैरह, ये सारे विचार यहाँ पे आ जाते हैं। और मनुष्य ये जो मोह माया है इसमें और ज़्यादा बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति, सांख्य कर्मयोगी व्यक्ति, ये पूरी तरह से विमत्सर है। पूरी तरह से विमत्सर माने प्रापंचिक हो जीवन या फिर पारमार्थिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए ये पूरी तरह से विमत्सर है। विमत्सर क्यों है? क्योंकि वो किसी को दूसरा मानता ही नहीं। केवल एक ही तत्व सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो मैं स्वयं ब्रह्मरूप हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मरूप है। इस दृढ़ अनुभूति में, दृढ़ धारणा में वो हमेशा स्थित रहता है। सारी सृष्टि, सारे लोग ब्रह्मरूप है, ये विचार करने का एक तरीका है। या फिर जिस व्यक्ति को जो भी मिल रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, मुझसे ज़्यादा हो कम हो, वो ईश्वर के नियोजन के अनुसार मिल रहा है, ये विचार करने का एक दूसरा तरीका है, दूसरी पद्धत है। विचार करने का तीसरा तरीका है कि जिस किसी को जो भी मिल रहा है वो सब माया है। ये काम करना, काम के बदले में फल मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, ये सारा माया का प्रांत है। तो सब कुछ माया है, ये सब कुछ ईश्वर की योजना है, या सब कुछ ब्रह्मरूप है। कोई भी विचार लेके अगर हम लोग हमारे मत्सर को कम कर पाए तो वो हमारे लिए साधना है। लेकिन सिद्ध व्यक्ति के लिए वो उसकी सहज स्थिति है। वो ये संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म दृष्टि से रहता है, ब्रह्म भाव से रहता है, उसी भाव में स्थित होकर अपने सारे काम करता है। कोई द्वैत का भाव नहीं, कोई तुलना नहीं, इसलिए कोई मत्सर नहीं। विमत्सरः, ये 13वां लक्षण सांख्य कर्मयोगी का कहा गया है। ये हम लोग एक के बाद एक लक्षण देखते चले जा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए कि हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। भगवद गीता का अभ्यास हम लोग यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, तो ये सारे लक्षण याद रखें, स्मरण रखें। और यहाँ से जाने के पश्चात जो हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन होता है, कितने बार मेरे मन में द्वंद्वमय भावनाएं आई, कितने बार मैं सुख दुख से व्यथित हो गई, कितने बार मैंने अनावश्यक परिग्रह किया, कितनी बार मेरा अपने शरीर मन बुद्धि से नियंत्रण चूक गया, कितनी बार मेरे मन में मत्सर आया। अत्यंत प्रामाणिकता से आत्म परीक्षण करें, अंतर्मुख होकर सेल्फ एनालिसिस करें। क्योंकि जब तक ये सारे विकार हमारे मन में हैं तो दिल्ली बहुत दूर है। इसलिए उस अवस्था तक जाने के लिए इन सारे विकारों को धीरे धीरे क्रमशः क्षीण करना, ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है। तो 13वां लक्षण हमने देखा सांख्य कर्मयोगी का। और फिर 14वां लक्षण है सिद्धि असिद्धि में वो समान होता है। तो जो बात द्वंद्वातीत में भगवान ने कही है वही बात यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहता है कि सिद्धि असिद्धि माने लौकिक दृष्टि से कोई हार हो चाहे जीत हो, वो समबुद्धि से रहता है। मान लीजिए कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति डॉक्टर है, सर्जन है, तो सर्जरी करते हुए वो पूरे प्रयास के साथ अपनी सर्जरी करेगा, पूरी क्षमता के साथ वो सर्जरी करेगा। लेकिन वो सर्जरी करने के पश्चात अगर वो पेशेंट जीवित रहता है तो भी वो भगवान की इच्छा, अगर पेशेंट जीवित नहीं रहता तो फिर भी वो भगवान की इच्छा। सिद्धि असिद्धि में समान रहता है। कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति मानो अपने बच्चों पर संस्कार कर रहा है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसने सारे अच्छे संस्कार बच्चों को देने का प्रयास किया, अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाया। लेकिन बड़े होने के बाद मान लीजिए एक बच्चा अत्यंत सदाचारी हो गया, दूसरा कोई दुर्जन गुंडा बन गया, तो इन सारे केसेस में वो स्वयं अत्यंत समान रहता है, समबुद्धि से रहता है। वो ये सोचता है कि बच्चों को संस्कार देने का मेरा काम है, वो मैंने पूर्णतः किया, अब बच्चे सदाचारी बने दुराचारी बने इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। ये एक विचार करने का, जैसे मैंने कहा, केवल तरीका है। वो अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं, केवल एक कर्तव्य बुद्धि से संस्कार देने का काम किया, कर्तव्य बुद्धि से पढ़ाने का काम किया, कर्तव्य बुद्धि से सर्जरी का काम किया। उसका जो भी फल है वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो, यश हो अपयश हो, वो काम पूर्ण हो अपूर्ण हो, सिद्ध हो असिद्ध हो, इन सारे परिस्थितियों में अत्यंत समान रहता है, शांत रहता है। और ये सारे सांख्य कर्मयोगी के लक्षण हैं जो 21वें 22वें श्लोक में हमने देखे। और
इसी विभाग का जो अंतिम श्लोक है वो 23वां श्लोक में, इसमें भगवान और 4 लक्षण कहते हैं और उसके पश्चात ये संपूर्ण विभाग समाप्त हो जाता है। तो हम लोग 23वां श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें भगवान ने कहा है, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। सभी आसक्तियों से मुक्त साम्य बुद्धि के ज्ञान के कारण स्थिर चित्त और यज्ञमय जीवन वाले इस पुरुष के समस्त कर्म स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। वही कर्मयोगी जब काम कर रहा है तो क्या लक्षण है, किस तरह काम करता है, उसमें 15वां लक्षण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वो गत संग होता है। बहुत बार ये शब्द इसके पहले आ चुका है, बाद में भी और कई बार आने वाला है। संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, गत संग शब्द का अर्थ है अनासक्ति। ये व्यक्ति पूर्णतः अनासक्त होता है, कंप्लीट डिटैचमेंट, काम करते समय कंप्लीट डिटैचमेंट। काम करते हुए जो व्यक्ति आसक्त होता है, चाहे कर्म में हो, चाहे कर्म के फलों में हो, चाहे कर्म करने साधनों में हो, चाहे कर्म करने की प्रक्रिया में हो, चाहे जिन व्यक्तियों के लिए वो काम कर रहा है उन व्यक्तियों में हो, अज्ञानी व्यक्ति इन सारे फैक्टर्स में चिपक के बैठता है, कहीं ना कहीं वो अटक के बैठता है। लेकिन सांख्य कर्मयोगी कहीं पर चिपक के नहीं बैठता, कहीं पर वो अटकता नहीं है, कहीं पर उसकी आसक्ति नहीं होती। काम करते समय मेरी आसक्ति है या नहीं, हम लोग कैसे पहचाने? तो आसक्ति जिस मनुष्य की होती है वो 2 तरह से अभिव्यक्त होती है, 2 तरह से मैनिफेस्ट होती है। मेरी आसक्ति है या नहीं, कैसे हम लोग जाने? तो पहला लक्षण ये है आसक्ति का कि जिस व्यक्ति की काम करते समय आसक्ति होती है उसके स्वभाव में जिद, उस काम को लेकर एक प्रकार की आग्रही वृत्ति होती है, एक प्रकार की जिद या हट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं सब्जी बना रही हूँ तो मुझे बिल्कुल विशिष्ट ऐसी ही तरह की सब्जी चाहिए, उसमें ज़रा भी कम ज़्यादा हो तो मुझे नहीं चलेगा। ऐसा ही मेरा घर हो, ऐसे ही मेरे कपड़े हो, ऐसा ही मेरा बिस्तर हो। एक एग्जैजरेशन नहीं है, मैंने कहीं पर देखा था कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनके घर में अलग अलग न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं। तो कॉफ़ी टेबल पर जब न्यूज़पेपर्स अरेंज करते हैं तो पहले मराठी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, वो उसी ऑर्डर में, उसी प्रकार से न्यूज़पेपर्स अरेंज करना आवश्यक है। मैगजीन्स भी उसी तरह, उसी एंगल से अरेंज करना आवश्यक है। कॉफ़ी टेबल पे भी अगर उसके अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई तो ये जो महाराज है इनका मूड डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिद है, हट है, आग्रह है कि मुझे कार लेनी है तो मैं सिर्फ BMW लूँगी, दूसरी कोई कार मुझे नहीं चलेंगी। अभी मुझे याद आया कि बहुत साल पहले की बात है, जब मैं ऑफिस में काम कर रही थी तो हम सब लोग लंच पे गए हुए थे। कॉलेज से आई थिंक नए नए निकले थे, अब मुझे याद नहीं, शायद 3-4 साल हो गए होंगे। हम सब लोग लंच पे गए हुए थे। लंच करते हुए सारे लोगों में बातें चल रही थी कि अगर हम लोग इंजीनियर्स नहीं होते जीवन में तो और हम लोग क्या होते, क्या दूसरी चीज़ें जो हम लोग कर सकते थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते थे कि मैं म्यूजिशियन होता, मैं हिस्ट्री पढ़ाता, मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। कोई व्यक्ति कह रहा था मुझे पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कोई व्यक्ति कहता था नहीं मैं तो इंजीनियर ही बनता, मुझे इंजीनियरिंग में बहुत शौक है। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे थे। तो एक बंदा था, एक व्यक्ति था, हम लोग सर्कल में बैठ के बात कर रहे थे। उस व्यक्ति का जब टर्न आया तो वो व्यक्ति बोलने लगा कि इंजीनियर छोड़ के मैं क्या बनता ये मुझे पता ही नहीं, आई डोंट इवन नो। ये मैंने जीवन भर इसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो वो कह रहा था कि मैं जब छोटा था, छोटा बच्चा मतलब जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने कहा कि हमारा ये बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और IIT में जाकर इंजीनियर बनेगा। तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने आंखें खोली है, मैंने केवल इतना ही सुना है कि तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें IIT में जाना है और तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो मैंने और कोई बात अपने पूरे जीवन में सुनी ही नहीं। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि IIT का इंजीनियर छोड़ के मनुष्य और कुछ जीवन में बन सकता है, ये ऑप्शन ही नहीं था। अब इस तरह से, अब देखिए IIT में जाना अच्छी बात है, IIT में जाने के लिए बहुत दिमाग लगता है, अच्छी बात है।
वहाँ पे जाके इंजीनियर होना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन जब माता पिता इस बारे में जिद पकड़ते हैं और वो अपनी जिद बच्चों पर थोपते हैं तो उसे कहते हैं कर्म में आसक्ति, कर्म में संग रखना। बच्चों को इनकरेज करना अच्छी बात है, बच्चों को अच्छे जगह जाने के लिए अलग अलग सुविधाएं देना, उनको इनकरेज करना, ये सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन इन्फोर्स करना, उसे कहते हैं जिद, उसे कहते हैं हट, उसे कहते हैं आग्रही वृत्ति। तो ऐसी अगर हमारी कोई जिद है हमारे अपने जीवन के बारे में, दूसरों के, हमारे परिवार के बारे में, तो भगवद गीता के दृष्टिकोण से उसे कहते हैं कर्मों में आसक्त होना। कर्म की आसक्ति अभिव्यक्त होने का ये एक लक्षण है कि वो मनुष्य अत्यंत जिद करने वाला, हठी होता है। अभिव्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि मनुष्य को लगने लगता है कि वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो काम है, इसलिए मैं हूँ। अपनी सारी आइडेंटिटी, अपना सारा सेंस ऑफ वेलबींग जो होता है वो उस काम, उस व्यक्ति वस्तु के इर्द गिर्द उसका घूमता रहता है। उसके अस्तित्व की भावना उस काम के साथ, उस व्यक्ति वस्तु के साथ जुड़ी हुई होती है। ये घर है। अब कई लोगों का सपना होता है कि मुझे बड़ा सा घर बनाना है, तो घर बनाने के पीछे उनके जीवन के 10 साल चले जाते हैं। मुझे कोई बहुत बड़ी संस्था खड़ी करनी है। अच्छी बात है, संस्था खड़ी करनी चाहिए, घर भी अच्छा बांधना चाहिए, लेकिन घर है इसलिए मैं हूँ, संस्था है, संस्था में मैं अध्यक्ष हूँ, इसलिए वही मेरी आइडेंटिटी है। धन है इसलिए मैं हूँ, व्यवसाय है, इंजीनियर का लेबल है इसलिए मैं हूँ, कोई पद है, मैं सीईओ हूँ, मैं कोई फाइनेंस की एडवाइज़र हूँ, मैं कोई सीएफओ हूँ वगैरह, मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं हूँ। अगर ये सब मुझसे छीन लिया जाए, मानो मेरे पैरों तल की ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसा जब मनुष्य को लगने लगता है कि वो व्यक्ति, वस्तु, वो काम है इसलिए मैं हूँ, तो वो कर्म में होने वाले आसक्ति का एक दूसरा मैनिफेस्टेशन है, वो दूसरी एक अभिव्यक्ति है। तो पहले हमने देखा कि इस तरह आसक्त मनुष्य, कर्मासक्त मनुष्य जिद करने वाला होता है। दूसरा, वो अपने स्वयं के अस्तित्व की भावना उस कर्म के साथ जोड़ लेता है। अनेक लोग होते हैं और अनेक जगह पे चिपके हुए होते हैं। प्रत्यक्ष घटी हुई घटना हमने जो देखी है कि एक घर है जिसमें 4 पीढ़ी के लोग इकट्ठा रहते थे, 3 पीढ़ी के लोग, और फिर जो उनकी चौथी पीढ़ी माने पोता, उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसका भी एक छोटा बच्चा हो गया पोते का। तो ये सारे लोग इकट्ठा एक घर में रहने लगे। तो जो नए पीढ़ी के लोग हैं वो कहने लगे कि ये जो सारा फर्नीचर है पुराना हो चुका है, घर का जो ओवरऑल रूम्स है, जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना, 40 साल का है। अब हमें नए बच्चे, आने वाले पीढ़ी के अनुसार ये सारा फर्नीचर बदलना है, ये पूरा घर रेनोवेट करना है। तो जो दादा दादी है घर में रहने वाले, वो इतने रेजिस्टेंट थे कि हमने इतने मेहनत से ये पूरा घर बनाया है, अब तुम आके कहोगे कि ये पूरा घर मुझे तोड़ना है, नया फर्नीचर बनाना है, इसकी एक एक ईंट में मेरा पैसा है, इसकी एक एक ईंट में मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो ये घर बिल्कुल तोड़ना नहीं है। घर में संघर्ष हो गया। एक समय ऐसा आता है कि जिस घर में हम लोग 30 या 40 साल से रह रहे थे, उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है। अब वो घर को रीपर्पस करना पड़ता है, नए पीढ़ी के लिए रीपर्पस करना पड़ता है। कभी वो घर बेचना पड़ता है, कभी उसका विभाजन करना पड़ता है। घर में 2 बेटे रहने वाले हैं तो दोनों कहते हैं कि इस घर को बेच डालो और फिर हम लोग आधा आधा हिस्सा ले लेंगे। ये सारी बातें काल के अनुसार करनी पड़ती है। घर में अगर हम लोग चिपक के बैठे हैं तो उस घर का विभाजन ना हम लोग होने देते हैं, ना रिनोवेशन होने देते हैं, ना बेचने देते हैं, और नई आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग हेडेक बन जाते हैं। ये जो सारे लक्षण हैं वो अत्यंत आसक्त व्यक्ति के लक्षण हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, यहाँ पे जो सांख्य कर्मयोगी व्यक्ति है वो इस तरह ना तो घर में, ना डाइनिंग टेबल में, ना किसी वस्तु में, ना साड़ी में, ना कपड़ों में, कहीं पर भी वो चिपक के नहीं बैठता, किसी काम में नहीं चिपकता, किसी संस्था के पद में नहीं चिपकता। वो सारे काम करता है जो भी देशकाल परिस्थिति अनुसार उसके भाग में आया है, सारे वो दिन प्रतिदिन के काम करता है, कहीं पर चिपक के नहीं बैठता।
उसकी कोई जिद नहीं होती, कोई अनावश्यक आग्रह नहीं होता, अनावश्यक हट नहीं होता। तो ये सांख्य कर्म योगी का लक्षण हम लोग थोड़े बहुत मात्रा में हमारे जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, प्रत्यक्ष वस्तु त्याग करना हमें आवश्यक नहीं है, संभव भी नहीं है, लेकिन संगत त्याग करना संभव है। और संगत त्याग करना माने क्या कि वो वस्तु है, वो काम है, वो पद है, इसलिए मैं हूँ, इस भावना को केवल मन से निकाल दे। बैंक बैलेंस है इसलिए मैं हूँ, कॉलेज की कोई डिग्री है इसलिए मैं हूँ, कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करने वाली मेरे जीवन में है इसलिए मैं हूँ, ये सारी भावनाओं को धीरे धीरे मन से निकाल दे। इस तरह से जो निकाल पाता है वो गतसंग होता है, जो निकाल नहीं पाता वो फिर आसक्त ही रहता है, चिपक के बैठता है। तो वस्तु त्याग करना ये हमारा काम नहीं, लेकिन वस्तुओं के बीच में रहते हुए संगत त्याग करना संभव है और वो हम लोग अवश्य कर सकते हैं। गतसंगस्य आगे कहते हैं मुक्तस्य, मुक्त। अब देखिए, जो मैंने कहा कि एक ही बात केवल अलग अलग शब्दों के माध्यम से भगवान हमें प्रबोधन करते हैं। मुक्त शब्द का व्यावहारिक अर्थ है स्वतंत्र, जिस पर कोई बंधन नहीं है, उसे मुक्त कहते हैं। आजकल एक नए पीढ़ी में शब्द है माई लाइफ माई विश, मेरा जीवन मेरी इच्छा, मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए, तो मैं सुबह 10 बजे उठूंगी, मुझे जब चाहिए मैं नहाऊंगी, मुझे जिस तरह के कपड़े पहनने हैं उस तरह के कपड़े मैं पहनूंगी। बहुत सारे घर में हम लोग आजकल देखते हैं कि आए दिन ये संघर्ष का कारण रहता है कि लड़के लड़कियां जो नए पीढ़ी के हैं बिल्कुल अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनते हैं, माता पिता उनसे अपसेट होते हैं, दादा दादी उनसे अपसेट होते हैं और वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। माई लाइफ माई विश, उनके दृष्टिकोण से एक विशिष्ट तरह के कपड़े पहनना उनकी इच्छा के अनुसार, ये उनके मुक्ति की परिभाषा है, ये उनके स्वातंत्र्य की परिभाषा है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से मैंने अपने चॉइस के कपड़े पहने तो मैं मुक्त हूँ। मैंने अपने चॉइस के, मुझे लगता है कि मैं रात को 12 बजे बाहर जाके रास्तों पे घूमूंगी, ऐसा अगर घूमने से मुझे लगता है कि मैं मुक्त हूँ। रात को 2 बजे मैं खाना खाने जाऊंगी, 3 बजे तक मैं जगकर सिनेमा देखूंगी, टीवी देखूंगी। ये सब करने से माई लाइफ माई विश, मैं मुक्त हूँ, ऐसा मुझे लगता है। गीता के दृष्टिकोण से देखें तो गीता कहती है जिस क्षण तुम्हारे मन में इच्छा निर्माण हुई उसी क्षण तुम बंधन में बंध गए। प्राणी संकल्पे बांधला तो जीवपणे बद्ध झाला। समर्थ रामदास स्वामी ने अत्यंत स्पष्टता से कह के रखा है, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, जिस क्षण मन में इच्छा निर्माण हो गई उसी क्षण में अटक गई, उसी क्षण मेरी मुक्ति, मेरा स्वातंत्र्य चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब जब तक मैं उस तरह के कपड़े नहीं पहनती मेरे मन में चैन नहीं है, मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को स्वास्थ्य नहीं है। मुझे अपने घर को रेनोवेट करना है। जब तक, जिस क्षण ये इच्छा मन में निर्माण हो गई, आई एम कॉट, क्योंकि अब जब तक ये घर रिनोवेट नहीं होता मैं शांति से नहीं बैठूंगी। मुझे अब वेकेशन के लिए मुझे मनाली में जाना है। जिस क्षण मन में इच्छा निर्माण हो गई, आई एम कॉट इन द वेब, क्योंकि अब जब तक मैं उठकर ये सारी बुकिंग्स नहीं करती, प्रत्यक्ष मनाली को नहीं जाती, वहाँ पर 50 फोटो नहीं निकालती, तब तक मेरे मन को शांति नहीं है। 24 घंटे में मनाली के बारे में सोचते रहूँगी, 24 घंटे में उन कपड़ों के बारे में सोचती रहूँगी, 24 घंटे में अपने घर को रिनोवेट करना है उसी के बारे में सोचती रहूँगी। मन में इच्छा निर्माण हो गई तो आप बंधन में अटक गए। भगवत गीता कहती है कि आपको सही मायने में मुक्त होना है तो मन में जो इच्छा एक के बाद एक निर्माण हो रही है, उन इच्छाओं को पूर्ण विराम दे दो। जब मनुष्य निरिच्छ हो जाएगा तब वो सही मायने में मुक्त हो जाएगा। जब तक मन में इच्छाएं हैं तब तक वो बंधन में है। इच्छा मन में क्यों निर्माण होती है? हमें लगता है कि इच्छा की पूर्ति के पश्चात मुझे सुख मिलेगा। मेरे चॉइस के जब मैं कपड़े पहनूंगी उसके पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी। मनाली को जब मैं जाऊंगी उसके पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी। घर मेरा बहुत अच्छे से रिनोवेट हो जाएगा, उसके पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी। ये जो पश्चात वाला सुख है ये केवल गीता के दृष्टिकोण से भ्रम है, क्योंकि उसके पश्चात आने वाला सुख ये कभी सत्य सुख नहीं होता।
ये केवल आभासिक सुख होता है। मनुष्य को केवल ऐसे लगता है कि इच्छा पूर्ण हो जाएगी एंड आफ्टर दैट आई विल बी हैप्पी। ये कभी संभव नहीं है। इच्छा पूर्ण हो तब भी आप सुखी नहीं होंगे, और इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब भी आप शाश्वत रूप से सुखी नहीं होंगे। आप हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि मन में हमेशा एक के बाद एक इच्छाएं निर्माण होती रहेगी। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि निरीच्छ बनो। निरीच्छ कैसे बने? ये तो पॉसिबल नहीं है। हमें हमारी गृहस्थी चलानी है, घर चलाना है, ये सब कुछ जीवन जीना है हमें। तो निरीच्छ कैसे बने? निरीच्छ बनने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं सच में कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है उसे जानो। मेरा असली स्वरूप है सत चित आनंद। मैं सद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ और आनंद रूप हूँ। निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान, निरपेक्ष सुख। ऐसा अस्तित्व, ऐसा ज्ञान, ऐसा सुख जो किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं, वो सच्चिदानंद तत्व, वो निरपेक्ष व्यापक परमात्मा, वो मैं हूँ। और ये जो मेरा स्वरूप है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये संपूर्ण स्वरूप है। कंप्लीटनेस, जो कंप्लीटनेस मुझे अपने जीवन में चाहिए, वो केवल सच्चिदानंद के यहाँ जाकर मुझे मिल सकता है। जीवन में बाकी आप चाहे 50 जगह पर जाकर ट्रैवल करो, 50 बार घर को रिनोवेट करो, 50 तरह के कपड़े पहन लो, आपको वो पूर्णत्व उन इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला नहीं है। हमेशा आप बंधन में अटके हुए रहोगे, हमेशा आप उसी सर्कल में भागते रहोगे। तो आसान तरीका है कि इच्छा पूर्ति के इस सर्कल से बाहर निकल जाओ और मैं देह नहीं हूँ, सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, इसका प्रत्यक्ष अनुभव इसी मनुष्य देह में रहते हुए ले लो। इस अनुभव के पश्चात फिर हमेशा आप मुक्त हो जाओगे। मुक्त क्यों हो जाओगे? क्योंकि देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, तो देह के साथ जुड़ी हुई सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई। हमने पहले देखा था कि काम संकल्प वर्जिता, सारे काम करता है लेकिन मन में कोई इच्छा ही नहीं है, मन में कोई संकल्प ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं देह हूँ ऐसा उसे लगता ही नहीं है। तो एवरीथिंग बिकम्स ईजी। अगर प्रत्यक्ष ये अनुभूति हमें आ गई तो एवरीथिंग बिकम्स ईजी। वो मनुष्य सही मायने में मुक्त हो जाता है। अंदर बाहर से सबाह्यांतरी, बाह्यांतरी, सबाह्यांतरी वो मुक्त हो जाता है। मतलब बाहर भी वो बंधन में नहीं है, और अंदर जो इच्छाओं का बंधन है, वो अंदर का इच्छाओं का बंधन भी समाप्त हो गया। मन में जो काम, क्रोध, मत्सर विकार निर्माण होते हैं, ये सारे विकार हमारे मन में बंधन निर्माण करते हैं। सारे विकारों से मुक्ति मिल गई। इसलिए ये जो व्यक्ति है, हमें बहुत बार लगता है कि, मुझे हमेशा लगता था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इस तरह से सारी इच्छाएं मनुष्य के जीवन से चली गई तो कितना बोर उसका जीवन हो जाएगा। बोर नहीं होता। वो जो जीवन है वो अत्यंत, मराठी में उसके लिए शब्द है निवांत। निवांत मतलब शांत, मज़े में रहता है। ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, सांख्य कर्मयोगी व्यक्ति है, वो भले 24 घंटे काम करे, राउंड द क्लॉक। अगर आप सारे महात्माओं का जीवन देखोगे तो केवल 3 या 4 घंटे रात में सोते हैं, और बाकी का पूरा समय अत्यंत कठिन काम शरीर और बुद्धि के माध्यम से करते रहते हैं। लेकिन कभी उनके यहाँ थकावट नहीं होती, कभी वो बोर नहीं होते, कभी उन्हें ऐसा लगता नहीं कि अब मुझे बहुत काम हो गया, चलो अब वीकेंड पे बैठ के मज़े करूँगा। ऐसा उन्हें कभी नहीं लगता। काम के माध्यम से उन्हें कभी थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मज़े में रहते हैं, शांत रहते हैं, मुक्त है। मन में कोई इच्छा नहीं, इसलिए कोई बंधन नहीं, इसलिए वो मज़े में रहते हैं। निरीच्छ अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो मज़े में रहते हैं। तो गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। चेतस माने मन, जिनका मन हमेशा ज्ञान में स्थित है। कौन से ज्ञान में स्थित है? तो सांख्य ज्ञान में स्थित है। सांख्य ज्ञान में स्थित है माने क्या? मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इस भावना में वो अखंड स्थित होते हैं। ये जो उनकी मन की भावना है, ये कभी डिस्टर्ब नहीं होती। आत्मज्ञान ये ऐसी बात है कि एक बार मनुष्य का आत्मज्ञान दृढ़, अपरिवर्तनीय और अपरोक्ष हो जाए, थोड़े से शास्त्रीय शब्द हैं, आगे जब हम लोग
तात्विक विचार भगवत गीता का करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर विचार करेंगे, तो इन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे कि जब आत्मज्ञान दृढ़, अपरिवर्तनीय, मतलब कभी न बदलने वाला और अपरोक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है, तो इन महात्माओं के लिए वो उसी ज्ञान में अखंड हमेशा स्थित होते हैं। जितनी प्रत्यक्षता से हमें लगता है कि मैं देह हूँ और जग सत्य है, उतने ही प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अनुभव होता है कि मैं देह नहीं हूँ, ये जग सत्य नहीं है और ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा रूप है। ये उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। कब? जब वो इस देह में रहते हैं। उसी को जीवन मुक्तावस्था कहते हैं। और इस ज्ञान में अखंड स्थित रहने के कारण वो स्थिर बुद्धि होते हैं, स्थित चेतसः। उनका मन अत्यंत स्थिर है, विचलित नहीं होते। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, आजू बाजू में क्यों न हो, वो कभी विचलित नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में स्थित होने के कारण उनका चित्त, उनका अंतःकरण, मन हमेशा स्थिर होता है, शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मज़े में रहते हैं। और अंतिम जो लक्षण कहा गया है वो है यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञमय जीवन वाले इस पुरुष के समस्त कर्म स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। सर्व उसके कर्म यज्ञमय हो जाते हैं। शिवमानस पूजा संस्कृत में एक स्तोत्र है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रसिद्ध स्तोत्र है। तो उस स्तोत्र के अंत में कहा गया है, यद्यत कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ वो सारे कर्म मानो भगवान ये केवल आपकी आराधना है, केवल आपकी पूजा है। तो ये भक्ति की परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा में कहते हैं कि प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा स्वरूप हो गया। ज्ञान की परिभाषा में कहते हैं कि ये सारे कर्म यज्ञमय हो गए। यज्ञ में जो मुख्य एक भाव है वो समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है। अब ये ज्ञानी व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं करता, अपने स्वयं के देह के लिए नहीं करता। एक चरितार्थ चलाना, देह को चलाना ये अलग बात है, लेकिन देह के चौंचले पूरे करना, इसके लिए वो अपने काम नहीं करता। तो जो सारा काम है वो ईश्वरीय नियोजन के अनुसार होता है। मैं करता हूँ इस भावना से ये कार्य, सारे काम उसके नहीं होते। कोई स्पेसिफिक फल की अपेक्षा नहीं है। संत तुकाराम महाराज ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि संचित प्रारब्ध क्रियमाण अवघा जाला नारायण। मेरे जो सारे तीनों तरह के कर्म हैं, चाहे वो संचित कर्म हो, चाहे प्रारब्ध हो, चाहे क्रियमाण हो, अवघा जाला नारायण। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन। हम लोगों ने तीसरे अध्याय में ये श्लोक पढ़ा था। नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो ये जो सांख्य कर्म योगी व्यक्ति है उसके दृष्टिकोण से देखें तो उसके संचित में जितने सारे कर्म हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं आत्मज्ञान के पश्चात। प्रारब्ध के वश जो जितने भी भोग उसके हिस्से में आते हैं वो आते रहते हैं, लेकिन उससे वो व्यथित नहीं होता, द्वंद्वातीत हो जाता है। और क्रियमाण कर्म करते हुए नए कर्म उसके संचित में जाकर ऐड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके मन में कर्तृत्व का कोई अभिमान नहीं रहता। जब 5वां अध्याय आएगा तो हम लोग इस संकल्पना को और विस्तार से देखेंगे कि जीवन मुक्त व्यक्ति के संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म किस तरह से एक्ट होते हैं, किस तरह से प्ले होते हैं, किस तरह से उनका परिणाम होता है। तो संचित प्रारब्ध क्रियमाण अवघा जाला नारायण। सारे के सारे कर्म यज्ञ रूप हो गए। इसमें कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं रहा, कोई भूमिका नहीं रही, कोई अटैचमेंट नहीं रही, कोई आसक्ति नहीं रही। एक अंत में छोटी सी कथा में कहती हूँ और हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। हमारे सद्गुरु हैं परम पूज्य डॉक्टर काका। तो हमारी एक बहुत सीनियर गुरु भगिनी है हमारे परिवार में। शुरू में ये हुआ था कि बहुत अच्छा अभ्यास कर रही थी, बहुत अच्छा अभ्यास करके भगवत गीता, चाहे भागवत हो, ज्ञानेश्वरी, दासबोध जैसे ग्रंथों का अभ्यास करके छोटे बड़े प्रवचन देने लगी। तो यहाँ वहाँ के लोगों ने उन्हें आमंत्रण करना शुरू किया। गांव के छोटे बड़ी जगह पे यहाँ वहाँ जाती थी और वहाँ पर प्रवचन उनके होते थे। प्रवचन होने के पश्चात सारे जगह पर एक प्रोटोकॉल है, एक रिवाज होता है, प्रथा है
कि जो प्रवचनकार है उसका सत्कार किया जाता है, उसे कोई शाल देता है, कोई नारियल देता है, कोई थोड़ा बहुत मानधन देता है, उसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ वगैरह। तो ये जो हमारे सीनियर गुरु भगिनी थी वो हमारे गुरुजी के पास गई, डॉक्टर काका जी के पास, और उन्होंने कहा एक दिन कि ये जो आपने मुझे कहा है कि अभ्यास करो, प्रवचन करो, प्रबोधन करो समाज में जाकर, ये सब तो ठीक है, मतलब उस वजह से मेरा अभ्यास होता है, साधना होती है, इन डेप्थ में विचार कर पाती हूँ, तो ये सारी बातें मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ये सारा समारंभ होने के पश्चात जो लोग मान सम्मान करते हैं, जो सत्कार करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हाथ में देते हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फीलिंग होती है। ये सब लेते हुए मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। क्या किया जाए? गुरुजी ने हमारे ये बात सुनी और उन्होंने केवल एक वाक्य कहा कि इसका मतलब लेने वाला अभी तक शेष है, बाकी है। बहुत सुंदर वाक्य है, देखिए कि लेने वाला अभी तक बाकी है, शेष है। जब कोई मेरा सत्कार करता है, कोई मेरा मान सम्मान करता है, कोई मेरे हाथ में पैसे देता है, कोई कपड़े देता है, जब तक मुझे लगता है मैं लेने वाली हूँ, तब तक ये अनुभव नहीं है, ये अंतिम अनुभव नहीं है। ना तो मैं कुछ देने वाली हूँ, ना तो मैं कुछ लेने वाली हूँ, ना मैं लोगों को सिखाने वाली हूँ, ना मैं लोगों से कुछ लेने वाली हूँ। ये जो अंतिम अनुभूति है, जीवन मुक्तावस्था है, ये अत्यंत उच्च अवस्था है। इसमें ये किसी तरह के व्यवहार को, माइक व्यवहार को ज़रा सी भी जगह नहीं है, ज़रा सा भी स्कोप नहीं है। और ऐसा ये जो सांख्य कर्मयोगी है, ऐसे उसके कुल 18 लक्षण इन 5 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने वर्णन किए हैं। इनका हमने अत्यंत विस्तार से विचार किया और इसके पश्चात जो 24वां श्लोक है, उस 24वें श्लोक से आगे एक चौथे अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग, जिसमें अलग अलग तरह के यज्ञों का वर्णन आया है, वो 24वें श्लोक से आगे आता है। हम लोग अगले सत्र से इस यज्ञों के विभाग का विस्तार से विचार करते हैं। आज हम हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।